हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 9 से ही जो है आपका टर्म 2 का सिलेबस कंटिन्यू होगा। मतलब कि आज से जो है हम टर्म 2 के सिलेबस को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले के जो चैप्टर हैं चैप्टर 6, 7 और 8, वहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं उनको सीबीएसई ने सिलेबस में से हटा दिया है। मतलब कि वो जो टॉपिक हैं वो ना ही तो टर्म 1 के पार्ट हैं और ना ही टर्म 2 के सिलेबस के पार्ट हैं। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक है उन चैप्टर में उनको हम जो है पहले कवर नहीं करेंगे। पहले जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसको जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चैप्टर 9 से जो है हम टर्म 2 के सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी चैप्टर आपके चैप्टर 6, 7, 8 हैं, इनके लिए कमेंट मत करना कि सर आपने क्यों नहीं कराया। ये इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं अभी क्योंकि ये टर्म 2 के आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है और ना ही टर्म 1 के सिलेबस के पार्ट है। तो इन चैप्टर्स को जो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। पहले जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं उनको जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर बच जाएंगे उनको बाद में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पहले आपका सिलेबस है उसको हम यहाँ पे पहले कवर करने वाले हैं। जो भी चैप्टर आपके सिलेबस के हैं उनको जो है यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 8 में भी जो है चैप्टर 9 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो मैंने जो है चैप्टर 9 में ही सारा कुछ यहाँ पे ले लिया है। मतलब कि जितनी भी चीज़ों की आपके सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी जो है मैंने इसमें डाल दी है। तो डेटा स्ट्रक्चर को जो है मैंने इस चैप्टर में कवर किया है। और यहाँ पे जो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करा है क्योंकि यहाँ पे जो क्यू है और यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसको आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को रखा गया है सिलेबस में। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो आप कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेटा स्ट्रक्चर में होती हैं। मतलब कि अगर हम सिंपल टर्म में कहें तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज और उसको स्टोर करने का एक तरीका है। मतलब कि एक मैकेनिज्म है जिसमें कि डेटा को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सीक्वेंस में रहते हैं। मतलब कि एक सीक्वेंस है जहाँ पे के एलिमेंट्स रहते हैं। और इसी तरीके से जो है एक लिस्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, सीक्वेंस जो है आपका एलिमेंट की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग होती है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं और जो है एक सीक्वेंस में जो है आपका डेटा स्टोर होकर रहता है। मतलब कि एक यहाँ पे एक तरीका है, एक वे है जिसमें कि डेटा हमारा एक तरीके से स्टोर होकर रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रिंग या फिर लिस्ट की तो उन पे हम जो है बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि रिवर्सल है, स्लाइसिंग है या फिर एलिमेंट को काउंट करना है। तो ये सारे ऑपरेशन हम क्या करते हैं, लिस्ट या फिर अपने स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म करते हैं। तो लिस्ट एंड स्ट्रिंग तो हो गए हमारे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़े से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की। तो बात करते हैं कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मेनली जो फोकस है वो हमारा स्टैक पे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें जो है डेटा आपका किस तरीके से मेंटेन होता है, किस तरीके से स्टोर होता है और इस पर जो हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टैक है वो एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो आइटम्स हैं वो आपके लीफो स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में जो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो आपके स्टोर होते हैं। और यहाँ पे जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं और जो एलिमेंट हम रिमूव करते हैं वो दोनों आपके सेम एंड से होते हैं। मतलब एक ही एंड से आप डेटा को ऐड करते हैं और एक ही एंड से डेटा को डिलीट करते हैं। तो ये होता है हमारा किसमें, स्टैक में। तो जिस एंड से हम डेटा को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप या फिर आप बोल सकते हैं एंड। यहाँ पे टॉप बोला जाता है नॉर्मली, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को ऐड करते हैं और डेटा को रिमूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टॉप। अब देखिए इसको और क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ। स्टैक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये बुक का स्टैक है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लीफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अब लीफो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो बुक लगी हुई है, पहले ये बुक आई होगी, फिर ये आई होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से हमने लगाई है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रिमूव करेंगे तो जो सबसे लास्ट में बुक रखी गई है उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो सबसे लास्ट में आई वो सबसे पहले यहाँ से हटेगी। तो इसी को बोलते हैं हम लीफो स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बुक्स को अगर हम अलमीरा में रख देते हैं तो अलमीरा में जो है हम इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले ये बुक रखी गई होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो इस तरीके से जो हमने बुक्स को यहाँ पे रखा होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें लास्ट वाली बुक की, ये जो बुक है हमारी, तो ये सबसे लास्ट में रखी गई होगी, लेकिन जब हम इसको रिमूव करेंगे तो सबसे पहले इस वाली को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे भी जो हमारा लीफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में जा रहा है
वो सबसे पहले रिमूव हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप स्टैक को इस तरीके से रख लीजिए या फिर जो है इस तरीके से रख लीजिए, बात एक ही है। मतलब कि ऐसे रखते हैं तो इसको हम बोलेंगे टॉप, टॉप से आपका डेटा ऐड होगा और टॉप से ही डिलीट होगा, जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल देखा। और अगर इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एंड होगा, एंड से ही डेटा आपका ऐड होगा और एंड से ही डिलीट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टैक क्या होता है और यहाँ पे लिफो का मतलब क्या होता है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। मतलब जो लास्ट में आया वो सबसे पहले यहाँ पे आउट होगा, मतलब कि रिमूव होगा। एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम क्यू बोलते हैं, वो हालांकि आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ। क्यू में क्या होता है, क्यू जो होती है वो हमारी फीफो स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो एलिमेंट पहले आएगा वो पहले रिमूव भी होगा। जैसे कि मान लीजिए पीपल्स की लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो टिकट काउंटर पे जो है इस तरीके से सपोज लोग लगे हुए हैं लाइन में, तो यहाँ पे जो पर्सन पहले आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, पहले पाएगा। मतलब कि जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा और वो जो है यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंड होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है एक आपका रियर एंड होता है और एक होता है आपका फ्रंट एंड। मतलब रियर से तो है आपका इंसर्शन होगा और फ्रंट से जो है डिलीशन होता है। मतलब एक एंड से डेटा ऐड होता है और एक एंड से डेटा डिलीट होता है। तो ये होता है हमारा क्यू में। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया क्यू जो है वो आपका वर्क करता है फीफो स्ट्रक्चर पे, और जो स्टैक है वो हमारा वर्क करता है लिफो स्ट्रक्चर पे। तो ये क्वेश्चन बाय बाय में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्यू का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओनली स्टैक को। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टैक के एप्लीकेशन की, कि जो स्टैक है उसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टैक के रियल लाइफ एप्लीकेशन की, तो क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, पाइल ऑफ क्लॉथ्स इन अलमीरा। मतलब कि क्लॉथ की जो पाइल होगी अलमीरा में, वो इस तरीके से क्या है, एग्जाम्पल है स्टैक का। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो आपने सबसे पहले रखा होगा वो सबसे बाद में निकलेगा और जो सबसे लास्ट में रखा होगा वो सबसे पहले यहाँ से रिमूव होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये क्या हमारा एग्जाम्पल हो गया स्टैक का। इसके अलावा और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, मल्टीपल चेयर्स इन अ वर्टिकल पाइल। मतलब कि इस तरीके से चेयर लगी हुई हैं, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी हमारा स्टैक का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे जो चेयर सबसे लास्ट में रखी गई होगी उसको जो है आप सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, स्टैक का। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बैंगल वॉन ऑन रिस्ट। मतलब कि हाथ में आप लोग जो कड़े वगैरह डाल लेते हैं, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल है स्टैक के। देखिए यहाँ पे भी जो कड़ा सबसे लास्ट में डाला गया होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया स्टैक का। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिए हैं जहाँ पे कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा कंप्यूटर के टर्म में, कि कंप्यूटर के टर्म में जो है स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में क्या क्या एप्लीकेशन स्टैक का हो सकता है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। मतलब कि स्ट्रिंग को जब हम रिवर्स करते हैं तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है स्टैक का। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपके पास में नॉर्मल स्ट्रिंग है जिसमें कि पाइथन है, जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए नॉर्मल टाइपिंग में होता क्या है, सबसे पहले आप पी टाइप करेंगे, वाई करेंगे, टी करेंगे, एच करेंगे, ओ करेंगे और एन करेंगे। एन जो है वो सबसे लास्ट में आप टाइप करेंगे। लेकिन जब ये रिवर्स होगी तो एन जो है सबसे पहले यहाँ पे आएगा। मतलब रिवर्स करते टाइम क्या होगा, यहाँ से एन जो है सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इंप्लीमेंटेशन हो गया स्टैक का। तो रिवर्स करते हैं जब भी स्ट्रिंग को, तो वो हमारा स्टैक का ही इंप्लीमेंटेशन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो जब भी हमसे गलती हो जाती है तो हम जो है अंडू और रीडो ऑप्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो अंडू होता है वो भी हमारा लास्ट एक्शन को पहले परफॉर्म करता है। मतलब कि जो सबसे लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ होता है उसको सबसे पहले लेके आता है। तो यहाँ पे भी जो है हमारा स्टैक ही फॉलो होता है, मतलब कि लिफो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो ये भी हमारा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र जब आप यूज़ करते हैं ब्राउजिंग के लिए, तो वहाँ पे जो भी वेब पेज को आप विजिट करते हैं, तो जैसे जैसे आप वेब पेज को विजिट करते चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आपने वेब पेज को विजिट करा होता है, जब आप बैक जाते हैं तो सबसे लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया होता है, मतलब कि सबसे लास्ट वेब पेज जो आपने ओपन किया हुआ होता है, वो सबसे पहले ओपन आपके सामने हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे भी हमारी किसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, स्टैक की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जाम्पल जो कि हम कंप्यूटर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनमें कि हमारा स्टैक का इंप्लीमेंटेशन होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि स्टैक पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने क्या देखा, स्टैक जो है हमारा वर्क करता है लिफो स्ट्रक्चर पे, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर पे वर्क करता है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऐड होगा डेटा और जो डिलीट होगा वो आपका एक ही एंड से होगा। मतलब कि यहाँ पे एक ही एंड होगा दोनों काम को करने के लिए, ऐड भी वहीं से होगा और डिलीट भी वहीं से होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जिस एंड से हम डेटा को ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं उसको नॉर्मली हम बोलते हैं टॉप। मतलब कि स्टैक का जो है टॉप बोलते हैं उसको, कि टॉप से जो है आपका डेटा ऐड होगा और टॉप से ही जो है आपका डेटा डिलीट होगा। तो यहाँ पे जो है इस काम को करने के लिए होता क्या है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिनको कि हम बोलते हैं पुश और पॉप। पुश और पॉप जो है दो ऑपरेशन होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे दोनों ही ऑपरेशन की, मतलब कि पुश और पॉप दोनों ही ऑपरेशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पुश ऑपरेशन से क्या होता है और पॉप ऑपरेशन से क्या होता है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। तो देखिए पुश ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पुश का सिंपल सा मतलब है एलिमेंट को ऐड करने से। मतलब कि जो आपका स्टैक है उसके टॉप में जब आप एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं हम पुश ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कब तक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम जो स्टैक में तब तक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि हमारा स्टैक जो है फुल नहीं हो जाता। और जैसे ही आपका स्टैक फुल हो जाता है उसके बाद में अगर आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा जिसको कि हम बोलते हैं ओवरफ्लो। मतलब कि आपका स्टैक फुल हो गया है, फिर उसके अंदर आप एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा जिसको कि हम ओवरफ्लो बोलते हैं। मतलब कि सिंपली हम कह सकते हैं जब हमारा स्टैक फुल हो जाता है और उसके अंदर हम और एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम ओवरफ्लो। तो यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए मेरे पास में एक स्टैक है, एम्प्टी स्टैक है, और मान लीजिए इसका जो साइज़ है मैंने 3 दे दिया है। मतलब कि इसका जो साइज़ है वो 3 है, तो यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइम जब हम पुश करेंगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट इसके अंदर डाल देंगे। मतलब कि फर्स्ट टाइम पुश किया तो एक एलिमेंट इसके अंदर आ गया, फिर जो हम इसके अंदर सेकंड एलिमेंट को पुश करेंगे, सेकंड टाइम जब पुश करेंगे तो 2 एलिमेंट इस तरीके से हो जाएंगे, और जब थर्ड टाइम पुश करेंगे इसके अंदर एलिमेंट तो 3 एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे। अब जो हमारा स्टैक यहाँ पे फुल हो चुका है, तो अब अगर हम इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो हमें मैसेज मिलेगा ओवरफ्लो। मतलब कि ये जो कंडीशन बन रही है अब हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन बन रही है, अब इसके अंदर हम कोई और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। जब आपका स्टैक फुल है और उसके अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कंडीशन बनती है हमारी ओवरफ्लो की। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई पुश ऑपरेशन की। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की, कि पॉप ऑपरेशन क्या होता है और इसकी हेल्प से क्या करते हैं। तो देखिए पॉप ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पॉप का सिंपल सा मतलब है एलिमेंट को जो है स्टैक के टॉप में से रिमूव करने से। मतलब कि जो स्टैक है उसके टॉप एलिमेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। मतलब कि स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉप। तो ये जो पॉप ऑपरेशन है ये आप कब तक परफॉर्म कर सकते हैं, ये जो है ऑपरेशन आप तब तक परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि आपका स्टैक जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। और जैसे ही आपका स्टैक जो है एम्प्टी हो जाता है और उसके बाद में आप जो है स्टैक में से कुछ भी वैल्यू को पॉप करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा अंडरफ्लो। मतलब कि हमारा स्टैक जो है जब खाली हो गया और उसके अंदर से हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस केस को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, जब हमारा स्टैक जो है खाली हो गया है तो उसके अंदर से हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, और अगर डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। जब हमारा स्टैक फुल होता है तो उस केस में जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो, और जब हमारा स्टैक खाली होता है उस केस में जब हम एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में जो है ये स्टैक है जिसके अंदर 3 एलिमेंट इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम पॉप करेंगे तो हमारा क्या होगा, 30 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब कि टॉप एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और 30 क्या हुआ था, सबसे लास्ट में ऐड हुआ था। तो यहाँ पे लिफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया था वो सबसे पहले यहाँ से आउट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ से आउट हो गया है आपका 30। अब अगर हम यहाँ पे पॉप करते हैं दोबारा से तो क्या होगा, जो 20 है वो हमारा यहाँ से पॉप हो जाएगा। मतलब कि सेकंड एलिमेंट जो था हमारा वो यहाँ से टॉप से पॉप हो जाएगा। इसके बाद में हमारा एलिमेंट बच गया 10, और अब अगर हम पॉप करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो 10 होगा वो हमारा पॉप हो जाएगा। अब हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है, और इस केस में अगर हम पॉप करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, अंडरफ्लो। मतलब कि ये जो सिचुएशन बनेगी वो हमारी अंडरफ्लो की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं बचा है। तो इस केस में अगर हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी कौन सी, अंडरफ्लो की। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन। तो आई होप आप लोग को दोनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे कि पुश ऑपरेशन क्या होता है और पॉप ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन देखे जो कि हम स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुश की, हमने बात करी, उसका सिंपल सा मतलब है एलिमेंट को ऐड करने से। मतलब कि स्टैक में जब आप एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पुश।
इसके बाद में हमने बात करी पॉप की, तो पॉप का मतलब होता है सिंपली एलिमेंट को रिमूव करने से, मतलब टॉप से जब आप एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो उसको बोलते हैं पॉप। इसके बाद में बात करी हमने अंडरफ्लो की, तो अंडरफ्लो जो है उस सिचुएशन को बोलते हैं जब हम एम्प्टी स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इज एम्प्टी की, तो इसका मतलब है कि जब हम चेक करते हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं इज एम्प्टी। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरफ्लो की, तो ओवरफ्लो हमने देखा था कि उस सिचुएशन को बोलते हैं जब हमारा स्टैक फुल होता है और उसके अंदर जो हम एलिमेंट को पुश करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवरफ्लो। नेक्स्ट है इज फुल, तो इस फुल का मतलब है कि जब हमें चेक करना हो स्टैक को कि स्टैक हमारा फुल है या नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इज फुल, मतलब कि सिंपली वहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टैक को चेक कर सकते हैं कि स्टैक हमारा फुल है या नहीं है। तो इस केस में जो हम इस तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इज फुल। नेक्स्ट इसी में होता है पीक, तो देखिए पीक किसको बोलते हैं, पीक जो है उस ऑपरेशन को बोलते हैं जिसमें कि हम टॉप एलिमेंट की वैल्यू को लेते हैं बिना उसको रिमूव किए हुए, मतलब कि टॉप एलिमेंट की वैल्यू को जब हम एक्सेस करते हैं बिना उसको रिमूव किए हुए, तो उसको बोलते हैं पीक। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक से ऑपरेशन है जो कि हम स्टैक पर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पुश एंड पॉप होते हैं, मतलब कि एलिमेंट को स्टैक में ऐड करना या फिर स्टैक में से डिलीट करना। तो ये दो ऑपरेशन है मेन, बाकी मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि ये किस लिए होती हैं। अब बात करते हैं कि हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे, मतलब कि इसका जो प्रोग्राम होगा वो किस तरीके से लिखेंगे और उस पर जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में करते कैसे हैं। तो देखिए स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पाइथन में यूज़ करेंगे लिस्ट डेटा टाइप को। लिस्ट पे जो है हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, और स्टैक में जो है हम एक एंड को जो है टॉप मान लेंगे, मतलब कि लिस्ट के एक एंड को जो हम टॉप मान लेंगे और उसी एंड से जो हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और उसी एंड से जो हम डेटा को रिमूव करेंगे, मतलब कि एलिमेंट को वहीं से ऐड करेंगे और वहीं से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस काम को करने के लिए हमें दो फंक्शन मिल जाते हैं लिस्ट में। कौन कौन से फंक्शन है, अपेंड एंड पॉप। इनकी हेल्प से जो हम डेटा को ऐड या फिर जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे हम अपेंड मेथड को और रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे हम पॉप मेथड को। तो इस काम को हम करेंगे। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, टॉप से जो है डेटा को ऐड करेंगे और टॉप से ही जो हम डेटा को रिमूव करेंगे, मतलब कि लिस्ट का जो एंड होगा वहाँ से हम डेटा को ऐड एंड रिमूव करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये रहा आपका स्टैक का प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम की हम बात करें तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, सबसे पहले एक लिस्ट ली है, मतलब कि एक एम्प्टी लिस्ट ली है जिसका नाम मैंने दे दिया है माई स्टैक। और ये जो है मैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो लिस्ट है वो मेरा स्टैक है। इसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने स्टैक साइज़ के नाम से एक वेरिएबल लिया है और इसमें जो है यूज़र से इनपुट करवाया एक नंबर। मैंने बोला है यूज़र को कि यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करो जो आप चाहते हो कि लिस्ट के एलिमेंट रहें, मतलब कि कितने एलिमेंट आप चाहते हो कि यहाँ पे स्टैक में रहें। तो स्टैक के जो एलिमेंट होंगे वो यूज़र यहाँ पे टाइप कर देगा। 4 चाहता है, 5 चाहता है, 6 चाहता है, जितने भी स्टैक में एलिमेंट चाहता है वो यहाँ पे यूज़र एंटर कर देगा। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, डिस्प्ले स्टैक के नाम से एक फंक्शन लिखा है और इस फंक्शन के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे कोड डाला है ये। तो इस कोड में मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले बोला है इफ़ लेंथ ऑफ माई स्टैक लेस देन और इक्वल 0, मतलब कि यहाँ पे जो माई स्टैक है इसकी लेंथ अगर आपकी 0 रहती है या फिर 0 से कम रहती है तो उस केस में क्या प्रिंट कर दे, ये प्रिंट कर दे कि स्टैक जो है वो आपका एम्प्टी है। जब इसकी लेंथ 0 रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक हमारा एम्प्टी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर यहाँ पे 0 से कम नहीं है तो उस केस में क्या करे, एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करे और यहाँ पे प्रिंट कर दे स्टैक करंटली कंटेन्स, ये मैसेज प्रिंट करे और उसके बाद में स्टैक के जितने भी एलिमेंट हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से फॉर लूप की हेल्प से हमने प्रिंट कर दिया है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। पहले ये मैसेज आएगा कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट हैं, मतलब कि ये लिखा हुआ आएगा स्टैक करंटली कंटेन्स, और उसके बाद में जो एलिमेंट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली हमने एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए लिखा है। और अगर हमारे स्टैक का साइज 0 होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टैक एम्प्टी। तो इस तरीके से इस फंक्शन के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी है। अब नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा है पुश के नाम से। तो इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन को हमने लिखा है एलिमेंट को पुश करने के लिए। अगर यूजर चाहता है एलिमेंट को पुश करना किसमें, स्टैक में, तो उस केस में हमने यहाँ पे लिख दिया है पुश फंक्शन। तो पुश फंक्शन क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ लेंथ ऑफ माई स्टैक लेस देन स्टैक साइज, मतलब कि स्टैक का जो साइज यहाँ पे एंटर कर रहा है यूजर, सपोज कि उसने 5 करा तो 5 से जो है लेंथ इसकी कम है किसकी, माई स्टैक की, तो उसके अंदर एलिमेंट को एंटर आप कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे अगर लेंथ जो है वो आपकी 5 ही है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, स्टैक फुल हो जाएगा।
तो इसीलिए जब लेंथ कम होगी आपकी 5 से तभी तो आप उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। अगर आपका पूरा का पूरा स्टैक फुल है तो आप उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे बोल दिया है कि लेंथ अगर आपकी कम रहती है स्टैक की, कि स्टैक साइज से जो यहाँ पे एंटर किया गया उस साइज से कम रहती है, तो उस केस में यहाँ पे एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल लिया है और बोला यूजर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एंटर कर दे। यहाँ पे यूजर को जो है मैसेज मिलेगा एंटर एलिमेंट विच यू वांट टू पुश इन स्टैक, तो ये मैसेज मिल जाएगा और उसके बाद में यूजर क्या करेगा, यहाँ पे एलिमेंट को एंटर कर देगा और जैसे ही एंटर करेगा तो वो हमारा एलिमेंट वाले वेरिएबल में आ जाएगा और उस एलिमेंट को जो हमने अपेंड मेथड की हेल्प से यहाँ पे अपेंड कर दिया किसमें, माय स्टैक में। मतलब कि ये जो हमारा स्टैक है इसके अंदर जो है हमने उसको अपेंड कर दिया है, सिंपली हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर हमने उसको अपेंड कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं होती है, मतलब कि जो लेंथ है माय स्टैक की वो कम नहीं है स्टैक साइज से, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक फुल है। तो इस केस में क्या करें, आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए और यहाँ पे प्रिंट कर दे स्टैक फुल, फिर जो आप उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये फंक्शन हो गया एलिमेंट को पुश करने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद में एक फंक्शन और लिखा है मैंने, यहाँ पे फंक्शन लिखा है पॉप के नाम से और इसको यूज करेंगे हम एलिमेंट को पॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, इफ लेंथ ऑफ माई स्टैक ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये जो हमारा स्टैक है इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो, आप एलिमेंट को पॉप कर पाएँ, क्योंकि एलिमेंट स्टैक के अंदर 0 से ज़्यादा होंगे तभी आप उसके अंदर डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही कंडीशन हमने लगा दी है कि यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ माई स्टैक क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में क्या हो, हमारा ये मैसेज आए पॉप्ड आइटम और क्या हो, यहाँ पे स्टैक पे पॉप फंक्शन परफॉर्म हो जाए, मतलब कि जो पॉप मेथड है वो हमारा परफॉर्म हो जाए। तो जैसे ये परफॉर्म होगा तो यहाँ से एक एलिमेंट आपका पॉप हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या हो, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो और यहाँ पे लिख के आ जाए स्टैक एम्प्टी, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो उस केस में क्या हो, हमारा स्टैक इसका मतलब एम्प्टी हो गया। तो उस केस में हमें ये मैसेज मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन लिख दिए हैं। पहला लिखा है डिस्प्ले के लिए, सेकंड लिखा है पुश के लिए और थर्ड लिखा है पॉप के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिया है। अब इसके बाद में देखिए ए के नाम से वेरिएबल लिया है यहाँ पे और इसमें मैंने क्या करवाया, यूजर से चॉइस एंटर करवाई है कि कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहता है। तो वो 1 प्रेस कर सकता है पुश के लिए, 2 प्रेस कर सकता है डिस्प्ले के लिए और 3 प्रेस कर सकता है पॉप के लिए। अगर उसे जो है कुछ पुश करना है, मतलब कोई एलिमेंट पुश करना है स्टैक में, तो वो क्या प्रेस करेगा, 1 प्रेस करेगा। अगर जो है उसे स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो वो 2 प्रेस करेगा और अगर जो है उससे स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करना है, मतलब कि डिलीट करना है, तो वो 3 प्रेस करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने चॉइस एंटर करवा ली है। इसके बाद में यहाँ पे लूप लगाया, मैंने दिया है वाइल ए इन 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे जो ए के पास में वैल्यू आ रही है, जो यूजर यहाँ पे एंटर कर रहा है ए की वैल्यू, तो वो वैल्यू अगर आपकी इस लिस्ट में से है, यहाँ पे देखिए लिस्ट डिफाइन कर दी है 1 2 3, तो इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे अगर चूज करता है यूजर तो क्या हो, हमारा लूप चल जाए। ये मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर यूजर जो है 1 चूज करता है तो उस केस में क्या हो, पुश फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि ये वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर वो चूज करता है 2 तो उस केस में क्या हो, डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर वो चूज करता है 3 तो उस केस में क्या हो, हमारा पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से फंक्शंस को कॉल कर दिया कंडीशन के बेस पे। इसके बाद में देखिए एक ही वैल्यू को दोबारा से यूजर से लिया है कि अगर वो चाहे तो एक बार ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद में दोबारा से भी परफॉर्म कर सकता है। अगर उसका मन है दोबारा से पुश करने का तो पुश कर सकता है, डिलीट करने का मन है, मतलब कि पॉप करने का मन है तो वो पॉप कर सकता है, और डिस्प्ले कराने का मन है तो वो डिस्प्ले दोबारा से भी करा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है दोबारा से कंडीशन देगा और उसके बेस पे जो है दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो इसको जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं स्पाइडर आइडियली में। तो यहाँ पे देखिए स्पाइडर आइडियली के अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जो है मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बोल रहा है मुझसे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू एंटर, मतलब कि यहाँ पे कितने एलिमेंट जो है आपको स्टैक के अंदर रखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एंटर कर देता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ 5 एलिमेंट, तो 5 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो इसके बाद में देखिए बोल रहा है कि आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कि क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 प्रेस कर देते हैं क्योंकि हमें जो है यहाँ पे पुश करना है। देखिए मैं 1 प्रेस करता हूँ। तो इसके बाद में देखिए बोल रहा है कि आप जो है यहाँ पे एलिमेंट टाइप करो जो भी आप चाहते हो स्टैक के अंदर पुश करना। तो सपोज मैं लेता हूँ 10। इसके बाद में देखिए एक एलिमेंट हमारा पुश हो गया। अगर हम चाहें तो उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं 2 को, एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है स्टैक करंटली कंटेन्स 10, मतलब कि स्टैक के अंदर जो है अभी करंटली क्या है 10 है। तो इसके बाद में दोबारा से पुश कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम 1 पुश के लिए, 1 कर लिया। इसके बाद में एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कर लेते हैं इस बार 20। इसके बाद में अगेन पुश कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर कर लेते हैं पुश, फिर कर देते हैं यहाँ पर 30, अगेन पुश करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं 1,
और यहाँ पे कर लेते हैं 40, फिर पुश करते हैं एक बार और, यहाँ पे कर लेता हूँ 1 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं 5 एलिमेंट को पुश कर चुका हूँ। अब अगर मैं पुश करने की कोशिश करूँगा तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टैक फुल। देखिए यहाँ पे पहले मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, पहले डिस्प्ले कराने के लिए चूज़ करता हूँ 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टैक के अंदर जो है यहाँ पे 5 एलिमेंट आ चुके हैं। तो स्टैक का जो साइज है वो हमने 5 लिया था, अब जो है यहाँ पे 5 एलिमेंट आ चुके हैं। तो इससे ज़्यादा जो हम यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। देखिए दोबारा से मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे पुश, नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैसेज आ गया है स्टैक इज़ फुल, मतलब कि स्टैक जो था हमारा वो फुल हो गया है। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हम एंटर कर सकते थे वो हमने एंटर कर दिए। अब हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आ गया है लिख के स्टैक इज़ फुल। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे स्टैक इज़ ओवरफ्लो, मतलब कि स्टैक जो है वो आपका ओवरफ्लो हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पे वो मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते थे। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से जो है एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पॉप के लिए 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए ये बोल रहा है कि इसने जो है 50 को पॉप कर दिया है, और 50 जो हमने सबसे लास्ट में ऐड करा था। तो यहाँ पे देखिए लीफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे पहले जो है रिमूव हो गया है। इसके बाद में दोबारा से मैं पॉप करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3। तो देखिए यहाँ पे 40 पॉप हुआ है। इसके बाद फिर करता हूँ 3, तो देखिए 30 पॉप हुआ है। फिर करता हूँ 3, तो देखिए 20 पॉप हो रहा है। और अगेन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 पॉप हो गया है। अब जो हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा तो देखिए लिख के आएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। मैं डिस्प्ले कराता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है स्टैक इज़ एम्प्टी। और यहाँ पे अगर मैं जो है अब डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो भी हमारा आएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। मैं करता हूँ यहाँ पे 3, तो देखिए आ रहा है स्टैक इज़ एम्प्टी। तो अगर आप चाहो 3 के केस में क्या कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे स्टैक इज़ अंडर फ्लो, मतलब कि स्टैक जो है वो हमारा एम्प्टी हो चुका है, उसके अंदर से हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से चाहो तो आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैसेज दे सकते थे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चले जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई और नंबर प्रेस कर दूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैसेज में लिख सकते थे कि प्रेस एनी अदर नंबर टू एग्जिट। तो सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 और इसके बाद मैं कर देता हूँ एंटर। तो देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे मैसेज दे सकते थे प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते थे। मैंने लिखा नहीं है, तो आप जो है इसको सही कर लेना। तो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाइथन में जो है आप स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो है आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब डिस्कस करेंगे हम नोटेशन को, मतलब कि जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए कौन कौन सी नोटेशन होती हैं। तो यहाँ पे ये भी जो हमारा स्टैक का ही पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।